हमारे कोई परदादा के सरदादा जसवंत सिंह यहाँ धारवीड़ा में आके बस गए। दारूर नाम के जाट से जमीन ली थी 1200 रुपए में, 7000 बीघा जमीन। उससे धारवाड़ा बन गया। उससे धारवीड़ा बन गया। ग्राम पंचायत जब धारवीड़ा में बनी, देश आज़ाद होने के बाद में, जैसे ही ग्राम पंचायत बनी तो करीब 40 साल के अरसे तक यहाँ पर ग्राम पंचायत धारवीड़ा में रही। बालकनाथ ने चुनाव लड़ा, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, पानी रोक दिया था, रात को नाला तोड़वा दिया और नाला तोड़ के वो सारा पानी हाउसिंग बोर्ड में जो है भर गया। नहीं, बाबा बालकनाथ बोले जी मैं चुनाव हारूंगा। जब 82 MLA बने थे जी जी, तो उस टाइम पे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे जी। और मोरनी हिल पे मुझे बुलाया, बोले भाई कितना पढ़ा हुआ है? मगर साहब मैं तो मैट्रिक हूँ। बोला अगर BA पास होता तो चेयरमैन बना देता। सुधा यादव जी, वहाँ चंडीगढ़, बोले जी मुझे लेक्चरर लगा दो। बोला आपको भारत सरकार में भेजते हैं, लेक्चरर क्या है। मैं कहने में नहीं चूकता और मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी नहीं हूँ। मैं तो जो बढ़िया आदमी, बढ़िया पार्टी, काम करने वाला आदमी हो, मैं उसके साथ भी चला जाता हूँ। राव साहब का कि ये तीनों बेटों का कोई मुकाबला नहीं है। राव वीरेंद्र सिंह की जो राजनीति थी उस पे कभी भी नहीं पहुँच सकते। चुनाव चल रहा था तो मेरा भी पैनल में नाम था, तो रघु यादव भी वहाँ पहुँच गया। बोले जी मुझे टिकट दो। बोले बाहर जाओ। शरद यादव कमेटी का मेंबर था। बोला बाहर जाइए, आपको अब MP में देखेंगे। और चौधरी साहब बोले मैं इंदर को टिकट दूंगा। जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वैद्य जी को तो याद होगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में जो है जलसा हुआ था, जब मैंने एम्बेसडर कार भेंट करी थी चौधरी देवीलाल को। बिल्कुल की थी जो। हाँ, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चांदी से तोलने का जो है काम किया था। तो और कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मरते दम तक राजनीति करनी है, और जो ये चौटाला परिवार है जो कहता है वो करके दिखाता है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बड़ी हवेली में। बड़ी हवेली के आपको फोटो भी दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पर। और बड़ी हवेली में हम जहां पर बैठे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राव इंद्रपाल। जेलदार परिवार भी बोलते हैं, जेलदारों के भी बोलते हैं। बड़ी हवेली नाम से धारवेड़ा में एक अलग पहचान है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रहे हैं, तो पूर्व चेयरमैन के नाते भी इन्होंने पर्यटन निगम में काफ़ी अपने समय में अच्छा काम किया था। लेकिन इनकी पहचान जेलदार के रूप में आज तक चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है। आज हम धारवेड़ा के इतिहास की भी इनसे बात करेंगे। धारवेड़ा में सरपंची का दौर शुरू हुआ, उसकी भी बात करेंगे। नगर पालिका का दौर शुरू हुआ, उसकी भी बात करेंगे। विस्तार से हर मुद्दे पर बात करेंगे। धारवेड़ा के इतिहास पर भी बात करेंगे। यहाँ की बड़ी समस्याओं को लेकर के भी बात करेंगे। दोस्तों, एक खास बात आपसे जरूर कहनी है। यह साक्षात्कार मतगणना से पहले रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्ड करने के बाद राव इंद्रपाल का ये आग्रह था कि इसे मतगणना संपन्न होने के बाद ही दिखाया जाए। वह नहीं चाहते कि मेरे साक्षात्कार से किसी तरह का कोई राजनीतिक कंट्रोवर्सी पैदा हो, कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पैदा हो। राव इंद्रपाल के आग्रह पर हम इसे मतगणना संपन्न होने के बाद दिखा रहे हैं। इनसे अलग अलग मुद्दों पर विस्तार के साथ हम बात करने वाले हैं। आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राव इंद्रपाल। पहले तो मैं NJP चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारी बड़ी हवेली में हमारी वार्ता के लिए यहाँ पर पहुँचे। मैं उनका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। हम तो शुरुआत करते हैं, तो धारवेड़ा के बारे में लोग जानना चाहते हैं। क्या है धारवेड़ा, कब बसा था, कितने सालों से यहाँ पंचायत रही, कब नगर पालिका बनी? तो आपसे ज्यादा धारवेड़ा को कोई नहीं जानता, आप बताओ। यहाँ जो है ग्राम पंचायत जब धारवेड़ा में बनी, देश आज़ाद होने के बाद में, जैसे ही ग्राम पंचायत बनी तो करीब 40 साल के अरसे तक यहाँ पर ग्राम पंचायत धारवेड़ा में रही। और उस अरसे में मेरे बड़े भाई राव शमशेर सिंह 30 साल तक उस योजना में सरपंच रहे, अन्य और भी सरपंच रहे।
जैसे अभय सिंह है, मंगत राम है और लाला बाबूलाल है, ये 2-3 आदमी बीच में ये भी गांव में जो है सरपंच रहे। जहाँ तक कि ग्राम पंचायत की बात थी, जो सरकार से ग्रांट मिलती थी, गांव के अंदर जो है काम होता था। फिर उसके बाद में जो है कमेटी जब जब गांव में आई, म्यूनसिपल कमेटी, तो आपने देखा होगा सोना रोड पे म्यूनसिपल कमेटी का भवन भी है। और जब पहला जो है जब चुनाव हुआ तो इसके अंदर सुंदरलाल प्रजापत को जो है कैप्टन अजय सिंह जी ने उसको जो है चेयरमैन बनवाया। और उसकी योजना पूरे होने के बाद में पवन राव को जो है म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन बनाया। और पवन राव के बाद में जो है संदीप बोहरा म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा। और फिर उसके बाद के अंदर संदीप बोहरा के बाद के अंदर मेरी वाइफ प्रेम राव निर्विरोध कमेटी की चेयरमैन चुनी गई। और उसके बाद में जो है जब चुनाव हुए तो कंवर सिंह यादव को जो है चेयरमैन बनाया। सबसे पहले धारूड़ा का जो इतिहास है उसको लेकर के आपको समझते हैं। तो अभी आप जिक्र कर रहे थे, हमने धारूहेड़ा में घूमकर देखा है पिछले 8-10 दिन में, सबसे बड़ी समस्या प्रदूषित पानी की है। जो गंदा पानी भिवाड़ी से केमिकल युक्त आता है, आप वर्षों वर्षों से देखते आ रहे हो धारूहेड़ा का। पहले क्या स्थिति थी, पहले पानी क्यों नहीं भरता था, बाद में कैसे भरने लगा, वो पूरा हमको एक बार इतिहास बताओ। ऐसा है कि चौधरी बंसीलाल के टाइम में धारूहेड़ा पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना था। उसके बाद कुछ सालों बाद भिवाड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन गया। और भिवाड़ी में भी काफ़ी उद्योग है और धारूहेड़ा में भी उद्योग है। लेकिन धारूहेड़ा का जो इंडस्ट्रियल उद्योग है वो कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बंद का कारण ये है, ना तो वहाँ रोड है, पानी की निकासी नहीं है, इसलिए कई फैक्ट्रियां तो यहाँ से जो है बंद करके पलायन कर गए। वो कहाँ पर गए कहाँ नहीं गए। अब जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो यहाँ पे हीरो होंडा है, साइकिल मिल में लगी, वो भी बंद होगी। तो जैसे भिवाड़ी का इंडस्ट्रियल एरिया बना तो जो है गंदा पानी जब बरसात होती है तो केमिकल युक्त पानी को जो है छोड़ दिया जाता है। पहले इंडस्ट्रियल एरिया से पहले भी राजस्थान का पानी आता था, वो खेतों में से होता हुआ, मतलब जहाँ से उनका रास्ता था, थोड़ा थोड़ा पानी मिट्टी के अंदर से गुजर जाया करता था। लेकिन जो ये केमिकल, जैसे वैद्य जी ने बताया, अब ये केमिकल युक्त पानी धारूहेड़ा में पीने का पानी भी खराब कर दिया। हाउसिंग बोर्ड में पानी भर जाता है, गरीब आदमियों के मकान में सीलन ये वो। उस दौरान इस कार्य में हमने लोगों की आर्थिक खाने की मदद या जो भी जरूरत की चीजें थी वो पूरा करने का जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है काम किया। और अब तो राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा सरकार है। राजस्थान और हरियाणा के कलेक्टरों की मीटिंग हुई, कुछ भी मसला हल नहीं हुआ। बीएमए की जो वो बनाई हुई है चेयरमैन, वो भी मीटिंग में गया, कोई मसला नहीं हुआ। वहां से बाड़कनाथ आपके एमएलए हैं, अबोहर वाले हैं, तिजारा से एमएलए हैं, उन्होंने भी जो है कुछ नहीं किया। भूपेंद्र यादव भी इस बात से अवगत है पानी के बारे में। राव इंद्रजीत सिंह ने कई बार जो है मीटिंग ली, राव नरवीर सिंह ने भी ली, और मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग हुई। खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था अगर हम यहाँ पर साबी नदी पे जो है वो वाटर क्लूम वो प्लांट लगा देंगे। और इधर भिवाड़ी वालों ने भी कहा था अगर हम इस पानी को पर्यटन केंद्र बना देंगे साबी को। बाबा मोहन राम के साथ जो जमीन खाली पड़ी है उसमें पानी में को ले जाके और इसको बोले साफ करके खेतों में देने का जो है काम करेंगे। मुझे ये नहीं पता लग रहा है, अब ये जो प्रोजेक्ट है करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, कई 100 करोड़ का,
इसको कमेटी में भी इतना पैसा नहीं है, अब कमेटी लगा दे। अब ये पता नहीं काम क्यों नहीं हो रहा है। बालकनाथ ने चुनाव लड़ा, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, पानी रोक दिया था, रात को नाला तोड़वा दिया और नाला तोड़ के वो सारा पानी हाउसिंग बोर्ड में जो है भर गया। नहीं बाबा बालकनाथ बोले जी मैं चुनाव हारूंगा, पिछली पानी हरियाणा धकेल दिया है हरियाणा में धकेल दिया। जो है ये हालात हो रहे हैं। और फिर हरियाणा में व्यापार पे भी वो पड़ रहा है। अब हमारा भिवाड़ी पेट्रोल पंप है बॉर्डर के ऊपर, आप जाके देखो क्या बुरा हाल है। जी है ना, गाड़ियां आ रही हैं ना जा रही हैं ना वो है। भिवाड़ी वालों को भी नुकसान है। मतलब जैसा अभी राव इंद्रपाल बता रहे हैं कि भिवाड़ी से जो प्रदूषित पानी आता है उससे पूरा आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ। पहले खेतों के रास्ते पानी चला जाता था, थोड़ा पानी आता था, बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर बसे तो पानी ज़्यादा आने लग गया, लेकिन समाधान हुआ नहीं। मसानी बैराज को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बातें हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। हम अब राव साहब से थोड़ा सा व्यक्तिगत वो जानना चाह रहे हैं, आपका राजनीति में सबसे पहले आना कैसे हुआ था? जेलदार से राजनीति में आना कैसे हुआ था? मैं जो है जब पढ़ता था तो हमारे भाई साहब सरपंच हुआ करते राव शमशेर सिंह। कहाँ पढ़ते थे आप? मैंने जो है मेरे मौसा जी थे राव ताराचंद, डीटीसी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, सिद्धरावली के रहने वाले थे। मैं उनके साथ मैं करनाल में भी पढ़ा, अम्बाड़ा में भी पढ़ा, जॉइंट पंजाब था बठिंडा में भी पढ़ा। और उसके बाद में सबसे पहले ये जो मेरी फोटो आपको सामने नजर आ रही है, तो मेरे पिताजी ने मुझे मसूरी मसूरी जीसस एंड कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी में दाखिल करवाया। 600 रुपया माहवार फीस लगती थी उस समय। आज की तो 6 लाख हो, आज से समझो 40 45 50 साल पहले है। तो मैं वहां पढ़ता था। 5वीं जब करी तो को एजुकेशन था है, तो वहां से स्कूल से जो है मतलब वहां से अपना रिलीव कर दिया उन्होंने। राव वीरेंद्र सिंह डिप्टी मिनिस्टर थे कैरो के टाइम में, प्रताप सिंह। मेरी माँ और मैं और बाई जी सुमित्रा वहीं कोठी पे रहती थी, हमारी चाची जी भी राव वीरेंद्र सिंह की वाइफ। तो इंद्रजीत अजीत ये सनावर स्कूल में पढ़ते थे। तो माँ ने कहा, बोले कौर साहब, बोले इसका भी करवाओ। तो मैंने वहाँ पेपर इंटरव्यू वगैरह भी हुआ, लेकिन किसी कारणवश से मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो सका, स्कूल में नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैट्रिक के बाद में मैंने जो है अपने घर के कामकाज के अंदर ये कृषि का अपना काम वाम ये वो बाहर अंदर जो है। फिर मैंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, वो पहला चुनाव था जो कि मैंने जीता। कर्नल राम सिंह हमारे मुखालिफ थे, मंत्री थे हरियाणा सरकार में। लाला राम मोहतार के मुकाबले में चुनाव लड़ा। मैच पता नहीं लोगों में क्या आ रहा था क्या नहीं, मैच में 19 वोटों से जीता था। जो है चुनाव पर जीत गया पहला चुनाव। फिर मेरी वाइफ भी निर्विरोध गांव की सरपंच बनी, प्रेमराव लोगों ने निर्विरोध जो है, मतलब प्यार तो धारोड़ा के लोगों ने खूब दिया जो है निर्विरोध सरपंच बनाया। फिर उसके बाद में जब चौधरी देवीलाल ने जो है अपना संघर्ष शुरू करा, तो मेरी मुलाकात सिरसा में चौधरी देवीलाल से हुई। बोला जो है, बोले भाई हमारी पार्टी में और काम करो, बोले राज बनाएंगे हैं। अब बोल तो जेलदार का लड़का है जो है। तो मैंने कहा चौधरी साहब ठीक है। तो चौधरी देवीलाल परिवार से मैंने अपना राजनीतिक वो शुरू किया। उसके बाद में जब 82 MLA बने थे तो उस टाइम पे चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। और मोरनी हिल पे मुझे बुलाया, बोले भाई कितना पढ़ा हुआ है? मगर साहब मैं तो मैट्रिक हूँ। बोला अगर BA पास होता तो चेयरमैन बना देता सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। तो बोले तुझे मेंबर बना देते हैं। फिर लेबर कोऑपरेटिव फेडरेशन का
चेयरमैन बनाया। ये दारू की मिलें, शुगर मिलें मेरे अंडर में ही आती थी। इनकी इंस्पेक्शन करनी ये जी जी और इनकी IASओं की वो रिपोर्ट लिखनी। जी जी फिर उसके बाद में जब MP में 10 की 10 सीटें, आपको पता होगा इंडियन नेशनल लोकदल ने जीतने का जो है जी काम जी किया। जी जी दोनों का गठबंधन था। हाँ, सुधा यादव जी जी वहाँ चंडीगढ़ बोले जी मुझे लेक्चरर लगा दो। बोला आपको भारत सरकार में भेजते हैं, लेक्चरर क्या है। राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले में चुनाव लड़ा। मैं सुधा यादव के एक एक गांव में, एक एक शहर में, एक एक वार्ड में सुधा यादव के साथ था। और अटल जी जो है उनके चुनाव के लिए वोट मांगने के LP कॉलेज में आए थे। भाई सुधा यादव को जो है जिताओ। हाँ, वोट मांगने हम घूमते तो थे, लेकिन हमारी कुछ अंदरूनी गिलानी ये नहीं मानती थी भाई सुधा यादव राव इंद्रजीत को हरा देगी। उस समय मतलब हाँ, राव इंद्रजीत का रुतबा ही अलग था। रुतबा ही अलग था। और राव साहब भी, बड़े राव साहब भी जब मौजूद थे, बड़े राव साहब को एहसास था, हाँ, कहीं जो ना है कहीं उनको था कि ये कारगिल की लहर है और ये अच्छा। अब राव इंद्रजीत सिंह भी है, अजीत सिंह भी है, बलजीत भी है। रामपुरा परिवार की जो है वर्दी बैठते हैं सामने। मैं कहने में नहीं चूकता, और मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी नहीं हूँ। मैं तो जो बढ़िया आदमी, बढ़िया पार्टी, काम करने वाला आदमी हो, मैं उसके साथ भी चला जाता हूँ। तो इनमें राव साहब का कि ये तीनों बेटों का कोई मुकाबला नहीं है। राव वीरेंद्र सिंह की जो राजनीति थी उस पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। अब उनकी अलग थी, उनकी अलग थी और स्पष्ट राजनीति थी। जो है एक एक आदमी को बाई फेस बाई नेम जानते थे, और इनमें सबसे बढ़िया आदमी अजीत सिंह था। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। हाँ, वो है, पैरालाइज हाँ, एक बेटा पीछे आपको पता है गुजर गया था, तो जो है अर्जुन। तो उसके बाद में मेरे को बीच में एक बात बताओ, आपको टिकट का किसी दल से विधानसभा चुनाव का भी मौका मिला लड़ने का? टिकट का आपने मांगी थी एक बार? अभी बताता हूँ। चौटाला साहब जब चौधरी देवीलाल जो है चुनाव चल रहा था, तो मेरा भी पैनल में नाम था। तो रघु यादव भी वहां पहुंच गया, बोले जी मुझे टिकट दो। बोले बाहर जाओ। शरद यादव कमेटी का मेंबर था, बोला आप बाहर जाइए, आपको अब MP में देखेंगे। और चौधरी साहब बोले मैं इंदर को टिकट दूंगा। तो मैं वेंटिलेटर होता है ना कमरे का, हाँ जी, हाँ जी। उसमें से देख रहा था। बोले नहीं, बोले बाहर। अब बोले तुमने अंदर कैसे आने दिया फोर्स वालों से? बोले बोले जी नहीं। बोला तेरी पार्टी दूसरी है। बोले जी मैं रिजाइन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ करके चौधरी देवीलाल ने जो है रघु को टिकट दे दी। रघु को टिकट दे दी। अगर उस टाइम मुझे टिकट दे देते मैं भी जीतता। फिर तो जब पर्यटन आपको फिर पर्यटन निगम का चेयरमैन कब बनाया? जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, MP के जब चुनाव हो रहे थे, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, मैंने रात को 2:30 बजे सुधा यादव की मुबारकबाद दी। बोला आपको भी मुबारक हो। बोला आपको पर्यटन विभाग का चेयरमैन बना दिया है। आपको रात को पता? रात को पहले नहीं बताया चौधरी देवलाल? सिब्बल सेक्रेटरी DC थी और MP के रिजल्ट निकल रहे थे, उसमें मैंने मुबारकबाद दी। चौटाला साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो ये बोला आपको भी मुबारक हो, आपको पर्यटन विभाग का चेयरमैन बना दिया है। रात को 2:30 बजे वहाँ। चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो घर भी तो आना हुआ था। चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी देवीलाल थे, पूरा परिवार एक बार नहीं कई बार घर पे आए। जब सरकार में नहीं थे, जब भी सरकार में थे, जब भी तो आना जाना लगा रहता था। और जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वैद्य जी को तो याद होगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में जो है जलसा हुआ था, जब मैंने एम्बेसडर कार भेंट करी थी चौधरी देवीलाल को। बिल्कुल की थी जो। हाँ, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चांदी से तोलने का जो है काम किया था। चांदी से तोला भी आपने ओम प्रकाश चौटाला को, और कार चौधरी देवीलाल को भेंट की। देवीलाल को एम्बेसडर। सन याद है? कौन से सन की बात होगी अंदाजा? पहला ही उनका संघर्ष का जब दौरा चल रहा था हरियाणा में का, उसकी बात है। उसकी बात है। और फिर उसके बाद में
नारनौल भी जलसा हुआ, बहुत जबरदस्त। जी जी। अच्छा एक बात बताओ, धारवेड़ा के डेवलपमेंट की हम बात करें तो पूरे के पूरे धारवेड़ा में आज भी कोई अच्छी तस्वीर नहीं है, जाम है और भी समस्याएं हैं। तो आप जो राज अलग अलग रहे हैं, किस राज में ज्यादा काम हुआ सबसे ज्यादा? देखो जी, बात यह है, कैप्टन अजय सिंह 6 योजना रहा, 7वें योजना में हार गए थे और मंत्री भी रहा। तो कैप्टन अजय सिंह ने भी ग्रांट दी। ग्रांट का मतलब अनुसूचित जाति की चौपाट बढ़ाने का काम कैप्टन अजय सिंह ने किया। शिवर को गांव में लाने का काम कैप्टन अजय सिंह ने किया। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति ग्रीन बेल्ट में लगवाई, उसको लगाने का काम जो कैप्टन अजय सिंह ने किया। धारवेड़ा को सब तहसील बनवाने का काम कैप्टन अजय सिंह ने जो है किया, और गांव के अंदर स्टेडियम बनवाया, वो कैप्टन अजय सिंह ने अपने टाइम के जो है अंदर बनवाया। और बाकी चौटाला साहब ने और चौधरी देवीलाल ने जो सौगात अहीरवाल को दी, वो कोई ना मुख्यमंत्री दे सकता है। रेवाड़ी को जिला बनाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया, हमें महेंद्रगढ़ नारनौल जाना पड़ता था। पर एक बात बताओ राव इंद्रपाल जी, आपका मैंने एक कार्यक्रम में देखा था, राव नरवीर सिंह के साथ उपस्थिति देखी थी। वो पारिवारिक क्या रिश्ता है राव नरवीर सिंह का, राव इंद्रजीत का, वो क्या है? ऐसा है कि राव नरवीर सिंह के परिवार के साथ हमारा बड़ा भारी रिश्ता है। ये बाबू मोहर सिंह की फोटो देख रहे हो? हाँ जी, देख रहे ये हैं। नरवीर सिंह के दादाजी की फोटो है। ये राव महावीर सिंह की फोटो है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। ये इनके छोटे भाई राव विजयवीर सिंह की फोटो है। ठीक है। ये राव वीरेंद्र सिंह की है। वो हमारे परदादा जी राव छाजूराम, जो छाजूराम हॉस्टल रिवाड़ी बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। है, वो हमारे पिताजी की फोटो है। वो मेरा जेलदार पिताजी का नाम बोल दो। राव दलीप सिंह। जेलदार दलीप सिंह। हाँ, और ये मेरा बेटा जो एक्सपायर हो गया, जी जी, जय, उसकी फोटो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगराव मोहर सिंह और हमारे पिताजी दोनों साडू थे, गुरावड़ा पे आए थे। गुरावड़ा गांव में। फिर उसके बाद में जो नरवीर की दादी है, वो हमारी मदर की सबसे बड़ी बहन थी, बादाम कौर। ये 3 सिस्टर थी, बादाम कौर, जगन कौर, शांति देवी, जिन्होंने गुरावड़ा में जमीन भी शायद। हाँ सुनो ना, वो भी बताता हूँ। फिर हमारे नाना के कोई औलाद नहीं थी, ये सिर्फ 3 बेटियां थी, बादाम कौर, जगन कौर, शांति देवी। फिर हमारी माँ ने हमारी नानी की याद में अड्डे पे धर्मशाला बनवाई। कभी आप गुरावड़ा जाओ तो धर्मशाला नजर आएगी, मंदिर भी बना हुआ है। फिर वो 70 एकड़ जो उनकी जमीन थी, उसको गुरावड़े में लगाने का कार्य करा। हमारे दादाजी निहाल सिंह बता रहे थे, नाम क्या है, मैंने कहा था हेडमास्टर साहब को, मैंने कहा डीसी साहब से परमिशन लेके ये नाम रखो। वो गर्ल्स स्कूल बनवाया है 10+2 का। एक पहले जो गांव के अंदर स्कूल था धर्मशाला के साथ, वो बढ़िया बिल्डिंग है, वहाँ हमने नरवीर से, मंत्री जी से कही, मुझे यहाँ सिलाई सेंटर खुलवा दो, लड़कियां जो है काम करेंगी। तो वहाँ हमारी माँ ने ये सारा जो है गुरावड़ा के अंदर ये काम करवाया। दोस्तों, धारवेड़ा से जुड़े बहुत से संस्मरण आपने सुने, राव इंद्रपाल ने बहुत विस्तार से पूरी बात बताई है। अब हमको तो ये बता दो कि धारवेड़ा के जो 2-3 बड़े मुद्दे बताए, एक तो पानी आता है, समस्या क्या क्या है धारवेड़ा की सबसे बड़ी, वो बता दो साहब। गांव में घूम के देख लो, समस्या ही समस्या है, ना तो कोई निकास है धारवेड़े में निकलने का। अब भाई इधर से निकल जाओ, उधर से चले जाओ, उधर से आ जाओ, इधर निकल जाओ, ना तो वो है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, गंदा पानी आता है कई बार, जो है रोडें टूटी पड़ी है, मौके पे जाके देखो। और हाउसिंग बोर्ड में तो जब पानी आता है तो बहुत बुरा हाल है। तो ये हालात हैं। तो आप अभी कांग्रेस में हो? ऐसा है जी, मैंने आपको बता दी, मेरा राजनीतिक जीवन चौटाला परिवार से जुड़ा हुआ है, और मैं 10 साल से कैप्टन अजय सिंह के साथ लगा हूँ। और ये अब जो अलग अलग हो गए,
अभय सिंह चौटाला एक तरफ और दुष्यंत दिग्विजय एक तरफ, क्या इन दोनों के बीच भी आपकी बातचीत होती है अभी किसी से? ऐसा है जी, उनके चाचा जो है रणजीत सिंह, जो बिजली मंत्री थे, जी। अभय सिंह, अजय सिंह, मैं जब सिरसा जाता हूँ तो इनसे मिल के आता हूँ, जो है आप तो ब्याह शादी में नहीं जाते दोनों से। और जहाँ तक कि आप कह रहे हो भाई परिवार अलग हो गया, आप किसी के परिवार को उठा लो, चौधरी भजन लाल के परिवार को उठा लो, दोनों भाइयों का 90 का आंकड़ा है। हाँ ठीक बात। भिवानी में किरण चौधरी और शमशेर उनका महेंद्र का है 90 का आंकड़ा है। रामपुरा आ जाओ 90 का आंकड़ा है। तो कहीं किसी भी परिवार में चले जाओ, क्यों ये रेल बस की टिकट तो है नहीं, फर्स्ट क्लास की तू ले ले, सेकंड की मैं ले लूं। तो और कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मरते दम तक राजनीति करनी है, और जो ये चौटाला परिवार है जो कहता है वो करके दिखाता है और वर्करों को तवज्जो देते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गुजरे जब जो है चौधरी अभय सिंह ने अग्नि दी थी, पंचायत में खड़े होके बोले भाई अभय सिंह जो है बिल्कुल जो है वो करेंगे। तो चौधरी अभय सिंह की करनी और करने में कोई फर्क नहीं है। अब आखिरी सवाल है, ये सवाल सबसे पहले पूछा जाना चाहिए था। सबसे पहला सवाल ही यही है, धारूहेड़ा का इतिहास क्या है, किसने धारूहेड़ा को बसाया था, क्या लोगों की मान्यता है? ऐसा है जी कि जो हमारे ना मैंने अपने परदादा को देखा, ना परदादी को देखा, ना दादी को देखा, और आधी मिनट में बात पूरी करो इसको। और जो है हम ओरिजिनल पहले लोग बताते हैं, हम बैरोड के रहने वाले थे, चौधरियों के नाम से मशहूर थे, और वहाँ बड़ी भारी जायदाद थी। हमारे कोई परदादा के सरदादा जसवंत सिंह यहाँ धारूहेड़ा में आके बस गए, दारूर नाम के जाट से जमीन ली थी 1200 रुपए में, 7000 बीघा जमीन, उससे धारूहेड़ा बन गया। और मिंट कुमरी लैलपुर में 400 बीघा के मुरब्बे थे जो राजपुरा अलाट हो गए। टोटल सर्टिफिकेट है मेरे पास, राजू छाजूराम रईस आजम 7000 बीघा जमीन धारूहेड़ा। आपने सुना धारूहेड़ा का इतिहास, सुना, पूरी कहानी सुनी। राव इंद्रपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए, आपने हमारी बात सुनी, जनता तक हमारी आवाज पहुंचाने का काम किया। मैं चैनल का भी और वैद्य जी का भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।